जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे आपसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स की कुछ ख़ास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मतलब प्रोटीन्स को आप कैसे पहचान सकते हैं, उनके नंबर की वजह से, उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की वजह से आप उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें। इसके अलावा शेप ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल की शेप्स होती हैं उससे भी आप इनको पहचान सकते हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली क्योंकि उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो फोल्डेड होते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जो एक प्रोटीन की शक्ल को बनाकर रखा होता है उन्होंने। तो मतलब देयर आर 3 स्पेसिफिक थिंग्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप उसके नंबर से, उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस से और उनकी शेप से जो है, ठीक है, दीज आर द 3 वर्ड्स। और आपने इनको याद रखना है। ये वो हैं जिससे आप किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो है वो समझ सकते हैं। अगर हम देखें प्रोटीन्स को तो डेफिनेटली आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन प्रोटीन्स को अगर हम यहाँ पर अभी अपने इस लेवल पर देखें तो 4 लेवल हैं प्रोटीन्स के ऑर्गेनाइज करने के खुद को। तो लिहाजा वो 4 लेवल्स कौन से हैं, उसमें हम अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्पेशली अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर है उसका वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी और क्वांटरी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये कह लें कि कंप्राइज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये बताता है कि आपको कितने अमीनो एसिड्स, इनका सीक्वेंस बताता है। जैसे एफ सांगर नामी साइंसदान ने, जो है सबसे पहले साइंसदान था जिसने डिटरमिन किया था सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये सीक्वेंस निकाला था कि आखिर अमीनो एसिड जो हैं वो कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। सो आफ्टर 10 ईयर्स, यानी सांगर के काम के 10 सालों के बाद, तकरीबन केयरफुल वर्क के बाद पता लगा कि इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि हमारी शुगर लेवल को कम करता है हमारे ब्लड में, इंसुलिन, वो कंपोज्ड होता है तकरीबन 51 अमीनो एसिड से। और ये आपको बोर्ड में MCQ भी आ सकता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि वन चेन हैड 21 अमीनो एसिड्स, इसमें जो हमारे पास अमीनो एसिड्स, इसमें टोटल 51 अमीनो एसिड्स हैं। उसकी एक चेन में जो है वो 21 अमीनो एसिड्स हैं एंड द अदर चेन कंटेन 30 अमीनो एसिड्स, सो विच हेल्ड टुगेदर टू मेक अ डाइसल्फाइड ब्रिज। यानी कि आप जिस तरह कह लें कि जिस तरह रस्सी की दो हमारे पास लड़ियाँ हैं जो आपस में क्रॉस हैं, और ये जो क्रॉसिंग हुई है डाइसल्फाइड, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर सा जो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ हेलिकल स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है इंसुलिन के अंदर। 51 अमीनो एसिड्स, 21 एक स्ट्रैंड के अंदर, दूसरे स्ट्रैंड में तकरीबन 30 अमीनो एसिड जो है उसको बना रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन भी तकरीबन 4 चेन्स से मिलकर बनता है। तो यू कैन से दैट द फर्स्ट चेन structurally, that is second chain, that is the third chain and that is the fourth chain। तो 4 चेन से एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है and that is quite a big molecule। you can say hemoglobin is not a small thing। so इसमें क्या है 21 इसमें 574 अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 574 अमीनो एसिड्स हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। इसकी जो ऊपर वाली चेन्स होती हैं इनको हम अल्फा चेन्स कहते हैं। ठीक है, और इनके जो नीचे वाली चेन्स होती हैं इनको हम बीटा चेन्स कहते हैं। तो ये आपकी नॉलेज के लिए एक नई बात होगी, इसको आप मेमोराइज रखें। अब ऊपर वाली चेन्स और नीचे वाली चेन्स को अगर हम देखें, अल्फा चेन्स को देखें, तो अल्फा चेन्स में जो है 141 अमीनो एसिड्स, यानी इसके अंदर टोटल अमीनो एसिड्स की तादाद इस सेक्शन में तकरीबन 141 है। और नीचे वाले जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं यानी बीटा अमीनो एसिड्स, उनमें जो इस चेन में जो अमीनो एसिड्स हैं दैट इज़ 146। तो दिस इज़ अ गुड नंबर जो आपको याद रखना है। इट कुड बी ऑल्सो द MCQ इन बोर्ड एग्जाम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद हाउ साइज ऑफ प्रोटीन कैन डिटरमिन, यानी जो किसी भी प्रोटीन है उसका साइज़ कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए इसका जवाब ये है कि द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है उसके अमीनो एसिड्स की टाइप की मदद से। जैसे द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंप्राइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी आप कितने इसमें अमीनो एसिड्स हैं, उनकी कौन सी टाइप हैं, तो आप किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज़ पता लग सकता है। यानी अगर लेट्स से दैट देयर आर ओवर 10,000 proteins in the human body which are composed of unique and specific arrangement 20 type of amino acids। तो यू कैन से कि हमारी 20 टाइप्स जो है वो टोटली अमीनो एसिड्स की होती हैं, और हमारी बॉडी में तकरीबन 10,000
प्रोटीन्स की कह लें कि यूनिक स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स मौजूद हैं। 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, तो दैट इज़ अ बिग थिंग। ये भी आपको एक MCQ के तौर पे पूछा जा सकता है। और फिर 20 टाइप्स हैं, यानी 20 टाइप्स का मतलब है कि यू नो इट रियली वेल 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड होती हैं। 10 तो हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी पढ़ा होगा आपने, 10 हमारी बॉडी खुद बना रही है, लेकिन 10 हमने फूड के थ्रू दूसरे जानवरों से या फूड से हासिल करने होते हैं। उसके बाद द सीक्वेंस इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द DNA, राइट। अब ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो किस सीक्वेंस से अरेंज होंगे। लेट्स से दैट ये हमारे पास डिफरेंट अमीनो एसिड हैं, लेट्स से A B C D। अब ये A B C D ही क्यों अरेंज होंगे, D B C A क्यों नहीं अरेंज होंगे। सो दैट्स अ क्वाइट गुड क्वेश्चन। लेकिन इसका जवाब ये है कि जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का DNA में, यानी DNA में लेट्स से दैट बेसिस का एक सीक्वेंस है A C D G, जो भी सीक्वेंस है DNA में, मैं DNA आपको सेकेंड ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो सीक्वेंस है DNA का वही अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस डिक्लेयर करेगा, क्योंकि DNA ही हेल्प करते हैं राइबोसोम्स को कि वो कैसा प्रोटीन तैयार करें, यानी कैसा सीक्वेंस तैयार करें अमीनो एसिड्स का। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक। ये जो अरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है, यानी जो नेल्स हैं इनके प्रोटीन्स और बालों के प्रोटीन्स, और जिसमें मैंने 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन्स बता दिए, तो ये अपने सीक्वेंस की वजह से ही हैं। अदरवाइज तो सिर्फ 20 किस्म के अमीनो एसिड्स हैं, तो ये कितने की ज़्यादा प्रोटीन्स बना सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट कर दें तो बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसकी वजह से 10,000 प्रोटीन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सो इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। और ये सीक्वेंस अगर हाईली स्पेसिफिक होगा तो ही ये फंक्शन करेगा, यानी आपके जो एंजाइम्स हैं, लेट्स से जो पेट के एंजाइम्स हैं वो आँखों में आके काम नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ही एक वजह है कि वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इफ़ एनी अमीनो एसिड इज़ नॉट इन इट्स नॉर्मल प्लेस, अगर कोई अमीनो एसिड जो है वो अपनी नॉर्मल प्लेस में नहीं होगा, देन द प्रोटीन फेल्स टू कैरी आउट इट्स नॉर्मल फंक्शन। और फिर ये मसला आएगा कि जो प्रोटीन है वो अपना काम नहीं करेगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक बीमारी भी बताऊंगा आगे चल के। सो बात करते हैं अब हम एक डिजीज़ की, राइट, जो कि हो रही है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। इसे हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं, सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं, जो कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो सही फंक्शन नहीं करता, यानी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम छोड़ देता है। तो दैट्स क्वाइट पेनफुल, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। सो इन दिस केस ओनली वन अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन, आपको मैंने बताया था कि ऊपर जो है अल्फा चेन्स बनती हैं और नीचे बीटा चेन्स बनती हैं। तो जो बीटा चेन है उसके अंदर तकरीबन आपको बताया था कि टोटल 574 अमीनो एसिड्स हैं। उसमें से जो हमारी लोअर चेन है, यानी जो नीचे वाली चेन है, उसमें 146 हैं, यानी इसमें मैंने आपको बताया था कि 146 हैं, और ऊपर वाली में जो है वो 141 है। तो लिहाजा आप कह लें कि टोटल 574 हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं बीटा की, यानी 146 अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें डू नॉट ऑक्यूपाई नॉर्मल प्लेस इन द प्रोटीन। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो चेन है उसमें अमीनो एसिड्स हैं वो नॉर्मलाइज तरीके से एडजस्ट नहीं होते। So you can say कि in fact particular amino acids is replaced by some other amino acids, और let's say that कि जो मैं आपको बता रहा था कि A B C D का सीक्वेंस होना चाहिए, इसमें A B और D और C हो गया, let's say ये डिफरेंस हुआ, that makes a difference। इससे काम ख़राब हो जाता है और आपका जो प्रोटीन है वो अपना काम नहीं करेगा। तो हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी यानी सफिशेंट ऑक्सीजन, और फिर डेफिनेटली हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन कैरी करना है, अब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, हैंस लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट। और फिर जो बेचारा पेशेंट है इसको सिकल सेल डिजीज़ हो गई है, उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद होगी। डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट में आपको और वीडियोस मिलेंगी। सो आपको यहाँ पर भी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी नेक्स्ट वीडियो, आप इस पर क्लिक करके इसको मज़ीद देख सकते हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।